दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर ने ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त के लिए अनथक सिफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मुसल्लह तनाज़ात और गैर मुल्की तसल्लुत की किसी भी सूरत हाल में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका में खेला जाने वाला 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट जीत लिया है। खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के सदूर ने दस्तखत किए हैं और बतौर सालिस उन्होंने इसकी तौसीक की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की जानिब से आला तरीन सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत इस बात का सबूत हैं कि फरीकैन तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी और इब्तदाई इक़दाम के तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ फौरन दोबारा खोल देगा, जबकि अमेरिका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुआविन सालिस कतर की हिमायत से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के आगाज़ और तारीखी मुआहदे के हवाले से कल स्विट्ज़रलैंड में सरकारी तकरीब की मेज़बानी करेगा। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की क़यादत को मुबारकबाद दी और तारीखी मुफाहमती मुआहदे तक पहुंचने के लिए उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी अनथक कोशिशें, बेलौस लगन और मौसर किरदार इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में निहायत अहम साबित हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि इस साल फरवरी में शुरू होने वाले तनाज़े ने खित्ते के लोगों को बेपनाह मसाइब से दोचार किया और आलमी तवानाई की तरसील, तिजारत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसा सानहा आइंदा कभी नहीं होगा और खित्ते के ममालिक अब अपनी तवानाइयां तरक्की, खुशहाली और अपने अवाम की भलाई के लिए वक्फ करेंगे। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को उनकी अनथक सिफारती कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने फरीकैन को मुआहदे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालसी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की, जिससे फरीकैन के माबैन मुफाहमत कायम करने में मदद मिली। उन्होंने पाकिस्तान और कनाडा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहते हुए बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान ने इस अमर पर जोर दिया है कि मुसल्लह तनाज़ात और गैर मुल्की कब्जे की किसी भी सूरत हाल में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इंसानी हमदर्दी के उमूर से मुतालिक इजलास के अमूमी मुबाहिसे में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को मामूल, जवाज़ या नज़रअंदाज करने का रवैया तर्क किया जाए। उन्होंने इंसानी मसाइब और आलाम में कमी के लिए तनाज़ात की बुनियादी वजूह के हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए सियासी अज़्म की ज़रूरत है। अफगानिस्तान को जनूबी एशिया में बच्चों के लिए बदतरीन मुल्क करार दिया गया है, जहां ग़िज़ाई क़िल्लत और मौसमियाती बहरान ने मासूम जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से जायद बच्चे बैक वक्त 3 बड़े मौसमियाती खतरात यानी खुश्क साली, सैलाब और हीट वेव्स का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के 2 करोड़ 10 लाख बच्चों में से 41% मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की लपेट में हैं। यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 50% बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिसकी वजह से बच्चों में स्टंटिंग की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम की नाअहली की वजह से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है।
पाकिस्तान ने अमेरिका में 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट जीत लिया है। पाकिस्तान की पोलो टीम ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी क्रिकेट कप में आज लीड्स में स्कॉटलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें इंग्लैंड, घाना और कोलंबिया ने कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4, घाना ने पनामा को 1-0 और कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। आलमी कप में आज खेले जाने वाले एक और मैच में जमहूरिया चेक का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।